We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यूएनएससी ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी है। पहली बार है जब यूएनएससी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है और यूएनएससी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा था और बिना लश्कर की मदद से ये हमला नहीं हो सकता है। यूएनएससी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं और ये जो खुलासे हुए हैं निश्चित तौर पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये दावा करता रहा था कि उसका हाथ पहलगाम आतंकी हमले में नहीं है, लेकिन अब यूएनएससी की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया है कि बिना लश्कर की मदद से पहलगाम में आतंकी हमला नहीं हो सकता था। आपको बता दें कि यूएनएससी की रिपोर्ट में टीआरएफ के होने का भी जिक्र है और ये कहा गया है कि टीआरएफ ने ही पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला किया था। तो अब ये बड़ी खबर है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दें कि 36वीं रिपोर्ट है ये। आपको बता दें कि कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद से टीआरएफ ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब यूएनएससी की तरफ से जो है वो पाकिस्तान को बेनकाब किया गया है, पाकिस्तान के झूठ का जो है वो पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें कि यूएनएससी में आईएसआईएस, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की निगरानी करने वाली टीम ने अपनी 36वीं रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 अप्रैल को 5 आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक स्थल पर हमला किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसी दिन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और हमले की जगह की तस्वीर भी जारी की। टीआरएफ ने अगले दिन भी इस हमले की जिम्मेदारी ली। हालांकि 26 अप्रैल को टीआरएफ अपने इस दावे से पीछे हट गया था। इसके बाद से टीआरएफ ने इस पर कोई बयान नहीं दिया और ना ही किसी और आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएनएससी ने अपनी रिपोर्ट में जो आगे कहा है वो काफी हैरान करने वाला और पहली बार यूएनएससी ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया और ये बयान तब आया है यूएनएससी की तरफ से, ये रिपोर्ट तब पेश की गई है जब आपको बता दें कि जुलाई महीने की अध्यक्षता जो है यूएनएससी में यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है जुलाई महीने के लिए खुद पाकिस्तान कर रहा है। तो एक तरफ वो यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है और दूसरी तरफ आतंकवाद में उसकी संलिप्तता का वो पोल भी खुल रहा है। तो ये बड़ी बात है। आपको बता दें कि यूएनएससी की रिपोर्ट में कहा गया कि लश्कर की मदद के बिना यह हमला नहीं हो सकता था, लश्कर और टीआरएफ के बीच संबंध है, ये बड़ी बात रिपोर्ट में कही गई है और ये कहा गया है कि इस हमले को टीआरएफ ने अंजाम दिया जो लश्कर का पर्याय है। यानी कि यूएनएससी ने लश्कर और टीआरएफ को एक बताया। आपको हम बता दें कि लगातार ये कहा जाता रहा है कि लश्कर की ही बदौलत जो है वो टीआरएफ लगातार पलता पुसता रहा, बढ़ता रहा और टीआरएफ को कहीं ना कहीं जो लीड होने वाली बात होती है उसके पीछे पूरी तरीके से लश्कर का हाथ था। और अब यूएनएससी ने भी इस पर मुहर लगा दी है। यूएनएससी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि पहलगाम में आतंकी हमला बिना जो है वो लश्कर की मदद से नहीं हो सकता था और इसमें सीधे तौर पर ये पाकिस्तान का हाथ है कहीं ना कहीं, क्योंकि लश्कर को लगातार पालने पोसने वाला, उसे पनाह देने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। तो पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल अब जो है वो यूएनएससी में खुल गई है और खास बात तब है जुलाई महीने में पाकिस्तान ही यूएनएससी की अध्यक्षता भी कर रहा है और उसकी ही अध्यक्षता के बीच ये रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में पाकिस्तान के झूठ की पूरा पोल जो है पूरी कलई खुल जाती है। सीधे तौर पर कहा गया है कि लश्कर की मदद के बिना यह हमला नहीं हो सकता था, लश्कर और टीआरएफ के बीच संबंध है, इस हमले को टीआरएफ ने अंजाम दिया। यूएनएससी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है और ये भी कहा है कि टीआरएफ जो है वो लश्कर का ही पर्याय है। तो ये बड़ा जो है वो बयान सामने आया है। अब ऐसे में बड़ी बात है कि भारत के लिए ये किस तरीके से जीत है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इसके बाद से अब इस बात की संभावना भी बढ़ गई है कि आने वाले समय में यूएनएससी भी टीआरएफ को जो है वो आतंकी संगठन घोषित कर दे और पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा होगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीमा पार जो है वो आतंकियों को जो है भेजता रहता है, भारत में हमले कराने के पीछे लगा रहता है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई लगातार जो है वो लश्कर हो, टीआरएफ हो, ऐसे न जाने कितने जो है आतंकी संगठन हैं उन्हें पनाह देता है और पाकिस्तानी सेना आईएसआई जो है रणनीति बनाती है उस हमले को लेकर के और उसके बाद से भारत में अंजाम देने की कोशिश की जाती है। तो अब ये बड़ी खबर है और ये भारत के लिए बड़ी जीत भी हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में
यूएनएससी टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर सकता है। और ऐसे में ये जो कुछ हुआ है यूएनएससी की तरफ से, जो सीधा सीधा कहा गया है कि लश्कर का हाथ था पहलगाम आतंकी हमले में, और ये भारत के कई नेताओं के लिए भी जवाब है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में कांग्रेस के नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने बड़ा बयान दिया था। पी चिदम्बरम ने ये कहा था कि इस बात के हमारे पास क्या सबूत है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके पीछे लश्कर मतलब पाकिस्तान का हाथ है। तो आप देख लीजिए, यूएनएससी ने ही भांडा फोड़ कर दिया है। यूएनएससी ने ही जवाब दे दिया है कि पाकिस्तान का हाथ था, लश्कर का हाथ था। तो जो लोग जवाब मांगते थे कि आखिर पाकिस्तान का हाथ है या नहीं है, उन्हें भी जवाब मिल गया है। और इसकी टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि मंगलवार को ही अभी लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के जवाब दिया। और गृह मंत्री की तरफ से सदन में ये बताया गया कि पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया। तो एक तरफ भारतीय सैनिक जो है वो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल लोगों को मार गिरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब यूएनएससी भी जो है वो जितना भी आतंकवाद प्रायोजित है पाकिस्तान का, उसे पर्दा उठा रही है और सीधे तौर पर कह रही है कि लश्कर के मदद के बिना जो है वो पहलगाम में आतंकी हमला संभव ही नहीं था। तो ये सारी कहानी जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को भी अब जवाब जो है वो मिलना शुरू हो गया है, जो लोग सवाल पूछते थे कि आखिर इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है।